आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। खबर है देहरादून से। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर हरिद्वार में हुए एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर हरिद्वार में हुए एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। वार्ता के दौरान डीजीपी ने बताया कि नानकमता गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। वहीं इस पूरे हत्याकांड में पंजाब की कुख्यात गोल्डी बार और लॉरेंस बिजनोई गैंग के शामिल होने की संभावना भी नजर आ रही है। वहीं हत्याकांड से पहले 7 दिन तक गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिस वजह से यह तो साफ हो जाता है कि तरसेम सिंह का कोई करीबी इस हत्याकांड में सीधे रूप में सम्मिलित है। इस पूरे मामले में 11 षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है। 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। हालांकि किन कारणों से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बारे में पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस हत्या में कई नामी गिरामी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे संकेत पुलिस की तरफ से जरूर दिए गए हैं। हालांकि कौन ये लोग हो सकते हैं, इस जानकारी को पुलिस पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहती है। वहीं इस हत्या की साजिश में शामिल सभी आरोपी जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा डीजीपी अभिनव कुमार ने आश्वासन दिया है। क्योंकि इस घटना का जो मोटिव है और जो इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं, उन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है, तो अभी हम उसके बारे में ठोस जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से इसको एक शुरू में एक ये धार्मिक भावनाओं से जोड़ के इसको दर्शाने की कोशिश की गई थी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसी ये भी मैं बता दूं कि ये इस घटना के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी एक तरह से धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई थी, और इसको जो कनाडा में और इधर पंजाब में जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही थी उनसे जोड़ के, लेकिन इसका मैं अभी तक की जो हमारी विवेचना है, आपको यकीन दिला, इस प्रकार का कोई वास्ता नहीं। तो ये भी एक हमारे प्रदेश का माहौल खराब करने का एक दुस्साहस था, जिसको कि हम आने वाले दिनों में बहुत पुख्ता तरीके से एक्सपोज करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, जैसा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ ठोस हमें लिंक और जोड़ने हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल उस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें इतना सा भी कहीं पे ऐसा आप लोगों को या न्यायालय को मौका मिले कि नहीं भाई, ये कहानी में ये चीज़ कन्विंसिंग नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ सुराग है, लेकिन उसमें भी अब सारी कार्रवाई अगर एक ही दिन में कर देंगे तो फिर आप लोगों से बार बार मुखातिब होने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा आदमी है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया, आप खुद समझ सकते हैं। जो अभी तक की हमारी वो है, 10 लोग तो ऑलरेडी लाइट में आए हैं, और जिस तरह से पहले से इन लोगों को एंगेज किया गया, वहाँ ला के ठहराया गया है ना, अलग से वेपन उपलब्ध कराया गया और रेकी की गई सब चीज़ें, तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो इसको करेगा नहीं। तो इसीलिए जब जिस तरह से जब ये पूरे गैंग के बारे में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो वो लगभग दूसरे तीसरे दिन से ही क्लियर हो गया था कि इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और हत्या के तुरंत बाद जो फेसबुक पोस्ट की गई थी, वो एक तरह से हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। और बस मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ हमारी पुलिस ने भी उस चीज़ को सही तरह से समझा, पर उस फेसबुक पोस्ट के बेसिस पे या जो घटना हुई थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब करने की भी कोशिश की, उकसाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता ने इस चीज़ को समझते हुए इस पे इस प्रकार की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया है कि मेरा कहना है, ये घटना का खुलासा चूंकि उन्हीं के ज़िले की घटना थी और एक वो प्रारंभिक षड्यंत्र का खुलासा था। अब ये चूंकि 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया है, और आप सभी जानते हैं लगभग 15 साल के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये, वरना नॉर्मल कोर्स में तो हम इसके बारे में भी वहीं से हम देखिए, हमारा मानना यह है कि जिस पर कार्रवाई होती है उसी स्तर पे प्रेस के सामने आना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। और यहाँ भी आज मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि ये 2-3 जनपदों का और हमारी एसटीएफ की टीम का जॉइंट एफर्ट था
तो इसलिए लगा कि ये ऐसा विषय नहीं, मेरा काम देखिए ऐसा है, मैं उसमें बता दूं, मेरा मानना है कि डीजीपी का काम जो है वो अब मतलब नहीं मीडिया से दूर रहने का नहीं, लेकिन अपने जो फील्ड में वर्कर्स हैं उनको आगे रखने का है ना। आप सभी सहमत होंगे, आप सबने भी समय समय पे इस बारे में हमें अवगत कराया है कि ये बार बार जानकारी मिल रही है कि हमारी जेलों में और उत्तर प्रदेश के कुछ जेलों में, हमारे निकटवर्ती राज्यों की अन्य जेलों से भी अलग अलग गैंग्स, अलग अलग क्रिमिनल्स एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं और भी व्यापारियों को कभी धमकी, कभी भूमि विवाद में उनका हस्तक्षेप। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें भी कोई ये ना समझे, अगर वो जेल से अपराध करेगा तो हम जेल में भी जो भी जेल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसको। सर मेरा ये है कि एसआईटी जो आपकी टीम गठित वो कहां तक पहुंची और वो जो देखिए मैंने बोला ना, जो अब तक की हम जानकारी आपके साथ साझा कर सकते थे बिना अपने इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज किए, वो इस प्रेस नोट में हमने दे दी है। बहुत मतलब आप उसको पढ़ना, मैं समझता हूँ मतलब वो दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आप सबके पास पर्याप्त कॉपीज हमारे पास हैं, प्लीज आप उसको ले लीजिए। एक सवाल था कि 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक आदमी मारा गया है और आपने बोला 3 और अरेस्ट होने हैं। वो डिटेल्स हमने सारी आप प्लीज 3 लोग अरेस्ट होने हैं, ये इसमें सारी दी है, आप सेकंड पेज पे देखेंगे सारी डिटेल्स। तो ऐसा है कि देखिए ये तो मतलब इसका कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ जो महत्वपूर्ण इसके बारे में बैकग्राउंड जानकारी देनी थी, और मैं समझता हूँ बहुत हमारे लिए एक तरह से मतलब बड़े रिलीफ का दिन है, क्योंकि हम लोग खुद बहुत चिंतित थे इस घटना को लेकर। पूरी पुलिस फोर्स हम सबके लिए चुनौती था, और मुझे बस खुशी है कि हमारी एसटीएफ की टीम ने, हरिद्वार की टीम ने और उधम सिंह नगर की टीम ने मिलके एक तरह से जो चुनौती दी गई थी उत्तराखंड पुलिस को, उसका आज मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी।